जी, आज आप इस वक्त जो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प और अहमियत का हामिल है। हमारे ये सिलसिला रहा कि उस्मानी रेफर सेंटर है, हॉस्पिटल नहीं। तो आज हम जिसका साल साल से इंतज़ार करते रहे, और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि मैंने अपना ऑपरेशन में कई साल से मौखर रखा नहीं हुआ था, हो रहा था। तो आज मेरा चेकअप हुआ। मेरे हर्नियों का ऑपरेशन था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? हर्नियों को अच्छा। तो इसका आगाज़ हो रहा है जी। मेरे टेस्ट आज जारी हैं। ये मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं आवाम के लिए भी, हुकाम के लिए, जिनका शुक्रिया अदा करना भी हमें मकसूद है, और साथ आवाम को ये बताना कि ये सफ़र जो आपने रेफर सेंटर का देखा और तहसीली हेडक्वार्टर का अब इम्प्लीमेंट की जानिब बढ़ रहा है, ऑपरेशन का आगाज़ किया जाना मतलूब था, वो हो रहा है। और इसका आगाज़ इत्तफाक से आज मेरा जो टेस्ट हुआ है, बाकी जो ज़रूरी टेस्ट है मेरे बॉडी के खून के दीगर, वो मुकम्मल होने, और सोमवार को मेरा टेस्ट फाइनल हुआ। तो ये हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म के भी, डीजी हेल्थ के भी। इसलिए नहीं कि मेरा हो रहा है, मैंने ये पेंडिंग रखा था कि यार जब भी हो, अल्लाह करे मुझे मौका मिले, मैं अपने हॉस्पिटल में उस्मानी में ऑपरेशन करवाऊँ। तो इत्तेफाक से मेरा ही होना है सोमवार को। इसके बाद आप तमाम आवाम एहलियान उस्मानी इस बात पे मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो इस पर हम तासुरात देते हैं हमारे जो इस वक्त करीब बैठे मेरे डॉक्टर जो ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद हम MS साहब से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब को 2 लफ्ज़ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MS साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी एक इस्तात के मुताबिक इस अदारे को बेहतरी लगाने के लिए जो 6 मंथ 8 मंथ के अंदर अपने टेन्योर के अंदर इन्होंने इस हॉस्पिटल को ज़ीरो से लेके ऊपर तक ले गए। और जिस तरह जो मेरा अपना शोबा है सर्जरी का, उसमें से हमारे जो माहिर अमराज बेहोशी डॉक्टर वजीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। और इससे पहले हमने जो यहाँ पर ऑपरेशन किए हैं तकरीबन 500+ किए हैं, जिनको माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं, जो बगैर एनेस्थीसिया के किए जाते हैं या लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होते हैं। अब क्योंकि जो मेजर ऑपरेशन होते हैं उसके लिए हमें माहिर अमराज बेहोशी की ज़रूरत होती है। और इंशाल्लाह मंडे को हमने जो हमारा यहाँ पहला जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो राइट इन्वाइनल हर्निया है फतेह रहमान साहब का। सोमवार वाले दिन हमने ये डे फिक्स किया है, और सोमवार को इंशाल्लाह इनकी फ़िटनेस लेने के बाद हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। और ये तहसील उस्मानी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बल्कि समझ लें कि एक इनकलाबी इक़दाम है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश भी है कि जिसको लोग इसको रेफरेंस सेंटर कहते थे, इंशाल्लाह हम इसको एक ऐसा मिसाली अदारा बनाएंगे कि जितने भी बाकी THQ या जो भी DHQ लेवल के लोग हैं वो इसको एज अच्छे वे में इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और इसको काफ़ी भी करेंगे। जी, इनका तारुफ जी, अपना तारुफ भी दीजिए। और आज आप डॉक्टर वजील हसन मेरा नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए माहिर बेहोशी यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर उस्मानी में तैनात किया गया हूँ रिसेंटली। तो इंशाल्लाह बाकी जिस तरह सर्जन साहब ने बताया, बाकी मैडम गायनाकोलॉजिस्ट से भी हम अपना रोस्टर वगैरह बना लेंगे। जो ज़रूरी सामान हमें ऑपरेशन थिएटर में चाहिए, मशीन वगैरह, वो सारा हम पूरा कर रहे हैं, ताकि अगर हमारे पास कोई इस तरह के पेचीदा मामलात आते हैं या कोई इस तरह के केसेस आते हैं कि हमें मुकम्मल बेहोश करना पड़ता है पेशेंट्स को, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी यही है कोशिश कि ये 1 हफ्ते के अंदर क्लियर करके तो हम बड़े ऑपरेशन भी शुरू करेंगे, छोटे ऑपरेशन भी सारे शुरू करेंगे जी। इसी सिलसिले में जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन तो मेरा होना है, टेस्ट होने, लेकिन ये हमारे बेहोश जो डॉक्टर बेहोश करते हैं वो आपसे मुखातिब थे। इन्हीं की कमी की वजह से मामलात पेंडिंग होते रहे। सबसे बड़ी काविश हुई कि MS इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी काविशों को हम 27 लिए बगैर नहीं रह सकते। अब चूँकि हमारा एपिसोड लंबा होगा, इन्हीं से तासुरात देते हैं, चूँकि आगाज़ हो रहा है। और यूँ समझिए कि आपका ऑपरेशन जो हॉस्पिटल है वो फाल हो गया। जी MS साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद उमैर फाजिल, मेडिकल स्टूडेंट, THQ अस्पताल उस्मानी। बात तो ऑपरेशन की थी, ये तो मैं पिछले तकरीबन 3-4 माह से इसके कोशिश में था कि जहाँ को मैं मेजर सर्जरी करवा सकूँ। इसके लिए हमारे जो कमी थी एनेस्थीसिया की, जनाब डॉक्टर वज़ीर आज़म साहब जनाब अनवारुल हक साहब की कोशिश से वज़ीर सेहत हमारे DG डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फ़रूक नूर साहब और हमारी मैडम DHO डॉक्टर इरम बतूल साहिबा की कोशिश भी शामिल है। और आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ना के फजल रहमान साहब का, बल्कि एक और पेशेंट हमारे पास हनिया का है,
हमने 2 जो है ना हनिया के पेशेंट लिस्ट में रखे हुए हैं। इंशाल्लाह मंडे को हम वो सारे अंजाम देंगे। इसमें मेरी टीम एनेस्थीसिया, मेरे सर्जन और मेरे पैरामेडिकल स्टाफ सारे इन्वॉल्व होंगे। आप लोगों से भी दुआ की अपील है और मैं भी दुआ करूँगा कि ये हमारा जो अच्छा काम जो फरीदा है वो हम अच्छे तरीके से सारे अंजाम दे सकें। आप लोगों से दुआ की अपील है और इसी तरह आप हमारे साथ ताउन करें ताकि जो कभी बेची हो रहेगी हॉस्पिटल में हम उसको भी पूरी कर सकें। जी नाजरीन, यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी कश्मीर प्रेस क्लब समानी के चौधरी महबूब, उनके तासुरात लेते हैं, वो इत्तेफाक से यही मौजूद है। जी चौधरी साहब, आप बताइएगा जो कुछ होने जा रहा है इम्प्लीमेंट, इस पर तासुरात दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर DG हेल्थ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी मेहनत से आज समानी का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वो फाल हो गया और जहाँ पे मुकम्मल अमला एक कमी रह गई थी जो वो बेहोशी वाले डॉक्टर की, वो भी पिछले 1-2 दिन के अंदर अंदर पहुंच गए। जहाँ पे अभी बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ होगा, जहाँ पे जो सूरत हाल है कि जो MS साहब हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अस्पताल का जो निज़ाम है चला रहे हैं, अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, किसी भी किस्म की आवाम की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तो अब मेरी कोशिश है और उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ीद बेहतर अंदाज से अस्पताल का इंतज़ाम है वो चलाएँगे। जी इत्तेफाक से हमारे पास मौजूद है अजहर नज़ीर साफ़ी हैं। जी क्या तासुरात देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इधर आके बहुत अच्छा हॉस्पिटल को फाल किया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान हक का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ज़िला तहसील समानी में हॉस्पिटल को अच्छा इक़्तिदाम जी हमारे पास शुजात इकबाल जर्नलिस्ट हैं जो इंतहाई मुतर्रक रोल प्ले कर रहे हैं और इनके जानदार जो एपिसोड्स हैं और ख़िदमात हैं उसके पेश नज़र भी खासी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। आप तासुरात दीजिए। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने तहसील समानी के अवाम के भरपूर एहतजाज और कोशिशों को उन्होंने तस्लीम किया और हंगामी इक़दाम किए, जिसके तहत तहसील समानी नहीं बल्कि ज़िला मेंबर आज़ाद कश्मीर के दीगर जो तहसील अज़ला हैं उनमें भी मेडिकल ऑफिसर्स और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ जो हैं शोबा जात के, उनकी जो एडहाक तैनातियाँ अमल में लाई जा चुकी हैं। जल्द ही वो मुस्तकिल तैनातियाँ भी हो जाएंगी। तो तहसील समानी के लिए ये बड़ी खुशैन बात है कि तहसील समानी में एक मुख्तसर अरसा में यानी 5-6 माह के मुख्तसर कलील वक्त में असामियाँ क्रिएट हुई, उन पर डॉक्टर्स भी पहुँच आए और तहसील समानी का इससे भी बड़ा इक़दाम ये है आवाम के लिए कि 3-4 दिन के अंदर पहला ऑपरेशन है जो पहला बड़ा ऑपरेशन तहसील समानी में हो जाएगा। और हमारी ये कोशिश रही है कि हम जो डॉक्टर्स हैं उनके अच्छे काम की तारीफ़ करें। अस्पताल में जो मामलात चल रहे हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे अच्छी हालत है उनकी, लेकिन थोड़ी बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत है। जो हुकूमत है वो इस पर भरपूर तवज्जो दे। हमारी ये कोशिश होगी कि डॉक्टर वजीउल हसन है, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजम्मल से है ना, हम इनको अप्रिशिएट करें, इनकी हौसला अफजाई करें कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ। जी नाजरीन, ये हमारा एपिसोड बहुत अहमियत का हामिल है। तहसील में बहुत बड़ा इनकलाबी अमल आपको देखने जा रहे हैं सोमवार से, जिसकी तवील अरसे से रही हमें इंतज़ार। चाहूँगा ममलिकत जम्मू कश्मीर का गरबी जम्मू के ज़िला मेंबर की तहसील समानी के तहसीली हेडक्वार्टर से इजाज़त। आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।